हेलो एवरीवन, आज अपन सीखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है। इससे पहले हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से दो चीज पढ़ेंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स दोनों आ रहे हैं। तो इसके रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से पढ़ने से पहले इस दोनों चीज का कांसेप्ट आ रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, तो कि इसलिए मैं सोच रहा था कि इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स क्या है। अभी देखें कि एक्स कंपोनेंट्स कोई बॉडी यानी ऐसे चल रही है हॉरिजॉन्टल, तो इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट्स। बॉडी ऐसे ऊपर जाए तो ये क्या है, वाई एक्सिस। अभी देखें कि ये क्या है, वाई यानी ऐसे बॉडी जा रही है तो इसको वाई बोलेंगे कि वाई कंपोनेंट्स। अभी देखिए इसके कोई यानी पाथ में जाए तो इसको बोलेंगे एक्स यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दोनों बात आ गई। अभी देखेंगे, फिर बता रहा हूं कि एक्स कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे बॉडी जा रही है। जब वर्टिकल हो तो ऐसे बॉडी जा रही है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन देखेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या बोल रही है? A process in which vectors is split into rectangular components. Rectangular components is called resolution of vectors. Rectangular components जो है x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट्स को भी बताया और y कंपोनेंट्स को भी बताया। ठीक है, देखिए कि x कंपोनेंट जो है इससे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या करता है, इसको तोड़ता है यानी स्प्लिट इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स मिले हुए थे, अभी इसको क्या कर दिया मैंने, b से तोड़ दिया। यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या करता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तोड़ता है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के जरिए हम इस x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स दोनों की डेरिवेशन करेंगे। ये बता रहा हूं फिर मिसाल में कि कोई बॉडी ऐसे यानी फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो इसको बोलते हैं x कंपोनेंट्स। और ऐसे कोई फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे कोई चीज उठा रहा हूं तो इसको बोलेंगे y कंपोनेंट्स। अभी इसका जो फोर्स है इसको बोलते हैं रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन की मदद से x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स को मालूम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको जान अभी देखें कि हम x कंपोनेंट्स की डेरिवेशन करेंगे और बाद में y कंपोनेंट्स की डेरिवेशन करेंगे। इससे पहले हम x कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, बाद में y कंपोनेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे जब इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। इस नीचे लिख रहा हूं कि इसकी डेफिनेशन है द हॉरिजॉन्टल 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 रेक्टेंगुलर components of vectors is called x components। ठीक है, ये तो आपने डेफिनेशन देख ली कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट्स। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी इसकी डेरिवेशन करें, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं कि डेरिवेशन हो जाए। देखें कि मैंने ड्रॉ ऊपर कर लिया, तो इस पर डेरिवेशन करें एक्स कंपोनेंट्स की। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की मदद से हम एक्स कंपोनेंट्स को कैसे मालूम करेंगे, देखते रहिए कि देखें कि हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को ए से शो किया है और एक्स कंपोनेंट्स को एक्स से और इसको ए वाई से। अभी देखें कि मैं क्या कर रहा हूं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। मैंने cos क्यों यूज किया, साइन नहीं किया, ये तो आपका सवाल हो रहा है ना। cos मैंने इसलिए यूज किया कि इसमें बेस और हिपोटेन्यूज की बात हो रही है, कि यानी ये और ये इसकी बात हो रही है, यानी ये बेस है ये हिपोटेन्यूज है।
ठीक है। अभी जब भी इसकी बात करूंगा तो साइन यूज करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हिपाटिन्यूज इसकी बात होगी। अभी इस और इसकी बात है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की मदद से इस कंपोनेंट्स को हम कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, देखें कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हिपाटिन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस, यहां कौन सा है, ए एक्स। ठीक है, ये क्या है, बेस है ए, ठीक है, ए एक्स है, और इसका हिपाटिन्यूज कौन सा है, ए। ठीक है, अभी देखेंगे ए एक्स ए से क्या करा है, डिवाइड करा है। तो अभी यहां डिवाइड करा तो cos थीटा से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ए cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। तो हमको मालूम हो गया कि ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा, ये हमको मिल गया कि ए एक्स कंपोनेंट्स को हम ऐसे मालूम करते हैं। अभी इसके दूसरे जो है इसका एक वाई कंपोनेंट्स है उसको मालूम करके बाद में इसके एक एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपको मजीद समझ आ सके। ठीक है, अभी ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपने ले लिया। देखेंगे अभी जिक्र कर रहे हैं वाई कंपोनेंट्स का। अभी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में इसकी डेरिवेशन करेंगे। जैसे मैंने एक्स एक्सिस की और डेफिनेशन लिखी। अभी देखेंगे इसकी डेफिनेशन है द और वर्टिकल, वो क्या थी, हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, वर्टिकल ऐसे, यानी वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रेक्टेंगुलर components nets of vector is called y components। ठीक है, ये तो डेफिनेशन मैंने बता दी। अभी क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं y कंपोनेंट्स की। ठीक है, देखिए कि y कंपोनेंट्स की हम डेरिवेशन जैसे x की, यानी यहां क्या करेंगे, साइन पुट करेंगे। फिर भी सवाल पैदा हो, वहां मैंने आपको बताया था कि साइन में इसलिए इस पर रखता हूं क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हिपाटिन्यूज की बात हो रही है, तो इस दोनों वेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो देखें कि परपेंडिकुलर अपॉन हिपाटिन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हिपाटिन्यूज, तो परपेंडिकुलर y है, हिपाटिन्यूज है। तो अभी इस और इसका जिक्र हो रहा है, इसकी मदद से इसको मालूम किससे करेंगे, यानी ये फोर्स मिला हुआ है, क्या करेंगे, y कंपोनेंट्स को मालूम करना है। तो देखिए कि sin इज इक्वल टू, सेम लिखेंगे, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए वाई, वहां क्या था, x, यानी बेस पहले जो x कंपोनेंट्स कर रहे थे, तो ये क्या है, ए वाई इज इक्वल टू, अभी देखें हिपाटिन्यूज यहाँ है ए, तो साइन इज इक्वल टू थीटा। अभी देखें कि ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए वाई। इसे थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी ये सारा आपको मैंने डेरिवेशन करके दिखाई दोनों की। देखिए कि आप स्क्रीनशॉट लें। अभी क्या करते हैं, सारे को हम मिटा रहे हैं, इसके बाद इसका मैं प्रॉब्लम करूंगा। ठीक है, अभी देखें कि मैंने ये दोनों के प्रॉब्लम्स, एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों के मैंने प्रॉब्लम्स लिख लिए हैं। अभी इसकी देखेंगे कैसे हो रहे हैं। देखिए कि इसकी पहले तो हम डेटा बनाते हैं, डेटा, इसकी भी क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। ठीक है, अभी पहले इसकी बनाते हैं कि इसकी डेटा कैसे बनती है। इफ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स क्या है, 10 न्यूटन से, फोर्स क्या है, 10 न्यूटन से, इन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, इन
एंगल्स ऑफ 30 डिग्रीज। जो एंगल्स है वो कितनी है 30 डिग्रीज। एंगल कोई भी रख सकता है, यानी फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मैंने बताया था कि x होता है। अभी इसको करेंगे मालूम, कि देखेंगे कि ये कैसे मालूम हो रहा है। थोड़ा सा इस दोनों को कंपेयर करते जाए, ठीक है। देखेंगे ये इसकी डेटा जो है, इस पर फोर्स लग रही है, इफ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्टिंग ऑन बॉडी। फोर्स कितनी भी, यानी 10 लाजमन नहीं है, ठीक है। कोई भी, मैंने तो ये लिख दी है 10 न्यूटन, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें भी एंगल जो बनाई है मैंने, कोई भी बन सकती है, लेकिन मैंने दोनों एक बनाई है। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स, यानी एफ वाई कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे, यहाँ एक्स वहाँ वाई। अभी देखेंगे कि कहाँ सर बोलेंगे कि यहाँ तो मैंने ए का जिक्र करा था। अभी आपकी चॉइस है, यहाँ आपकी मर्जी, एफ रखें, कोई भी नाम रख सकते हैं। यानी यहाँ फोर्स का जिक्र हो रहा है तो फोर्स बात करेंगे, क्योंकि जो किसी बॉडी पर ऐसे, यानी 10 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, तो इसको करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को, दोनों को। तो ये ऐसे कोई बॉडी पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 10 न्यूटन, तो हम इसके बीच में जो एंगल्स बन रही है, यानी इसके देखेंगे, ठीक है। ये तो वाई है, ये क्या है, देखें कि मैं सिर्फ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी 10 न्यूटन किसी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए 10 न्यूटन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये एक्सिस, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल्स बन रही है 30 डिग्री बन रही है, तो फाइंड करें x, ठीक है। तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि x का फार्मूला क्या है। अभी फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है। फार्मूला पुट करेंगे कि जैसे कि देखें कि फार्मूला इसका है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। देखा कि अभी जो है हमको एफ का जो ये तो मालूम करना है, इसका हम क्या करेंगे 10 न्यूटन के पास रखेंगे, ठीक है। 10 न्यूटन cos थीटा, थीटा कितनी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अभी कैलकुलेटर पर भी फाइंड कर सकते हैं cos थीटा, cos 30 डिग्री, ठीक है। अभी देखेंगे, मुझे तो वैल्यू इसका याद है कि इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2 टू द, यानी 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमको क्या आएगा 5, ठीक है। तो 5 न्यूटन, ठीक है, ये मालूम हो गया। अभी देखते हैं इसका, थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम कम है, ठीक है। अभी देखेंगे इसको क्या हो रहा है, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। अभी इसका है एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल्स टू, एफ कितना दिया है 10 न्यूटन, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। अभी देखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू 10, ये साइन 30 जो भी वैल्यू कम कम, यानी 45 से जो कम कम वैल्यू जो होते हैं ना, तकरीबन दोनों साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो इसका भी वैल्यू 1/2 है, उसे मल्टीप्लाई करें 5, तो हमको क्या आंसर आएगा 5 न्यूटन, दोनों का 5 न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। आप मेरे YouTube पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों दोस्तों तक पहुंच सके। अभी तो एक मैं आपको यानी बात बता रहा हूं कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना WhatsApp नंबर दे रहा हूं। किसी भी स्टूडेंट्स को इस लेक्चर्स में मसला है तो वो मेरे WhatsApp पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज, दूसरे लेक्चर।